हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिव और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इकोनॉमिक्स बाय शिव किशोर में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इजी है। इस टॉपिक का नाम है जीडीपी में वृद्धि से आर्थिक कल्याण का सही सूत्र है या नहीं, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो आइए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हम पहले बात करते हैं जीडीपी और कल्याण। हम पहले इसके बारे में परिभाषा जान लेते हैं। देखिए, जीडीपी को हमेशा देश के आर्थिक कल्याण का सूचक माना जाता है, क्योंकि यह प्रति व्यक्ति वस्तुओं व सेवाओं की अधिक उपलब्धता पर निर्भर करती है। तो ये है इसकी परिभाषा, किसकी? जीडीपी और कल्याण की, आर्थिक कल्याण की, दोनों के इंक्लूडेड है, एक साथ ही है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं इसी प्रकार से। इसीलिए ऊंची जीडीपी से अभिप्राय व्यक्तियों के अधिक कल्याण से है। आई होप कि ये बारी बात समझ में आई होगी आपको। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना, नोट करने वाली बात इसमें, परंतु कुछ कारणों में जीडीपी को आर्थिक कल्याण का हिस्सा नहीं मानते हैं, जैसे कि जीडीपी का वितरण हम जानते हैं कि एक देश में जब जीडीपी बढ़ती है तो वस्तुओं और सेवा की उत्पादन
बढ़ने के कारण होता है। ठीक है, हम जानते हैं कि जीडीपी जब बढ़ती है, जीडीपी ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता है, यानी देश में कितना वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जा रहा है। सेवा होती है सर्विस, ट्रांसपोर्ट, फोन ट्रांसपोर्ट वगैरह हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें इसके अंदर, तो हमारी वस्तु होती है बहुत सारी, से हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस सकते, टेबल, कुर्सी, गाड़ी, बंगला, जितना भी है सारी वस्तुएं, इनका उत्पादन होता है। ठीक है, तो वही है कि उत्पादन बढ़ने पे क्या, जीडीपी बढ़ने पे कल्याण बढ़ता है। सिंपल सी बात है, और जब टैक्स जाएगा तो कल्याण तो होगा ही होगा, लोगों का जीवन स्तर ऊपर होगा। आइए थोड़ा आगे चलते हैं इस पे। लेकिन अगर देश में जीडीपी युद्ध के समान को बनाने से बढ़ रही है, तो हम उसे आर्थिक कल्याण का हिस्सा नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, जो एक मैंने नोट बनाया था यहाँ पर कि किन किन कारणों के कारण, किन किन कारणों से जीडीपी आर्थिक कल्याण का हिस्सा नहीं होती है, वो निम्न कारण हमारे पास 5 है गिनती के। ठीक है, और पहला कारण है जीडीपी वितरण। जीडीपी वितरण का मतलब क्या होता है वो मैंने इसमें एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम बात करते हैं आगे की। दूसरा है हमारे पास, जिसे हम बोलते हैं कीमत में परिवर्तन। देखिए, मान लीजिए कि वस्तु व सेवाओं का उत्पादन कम हुआ है और फिर भी जीडीपी वस्तु की कीमत में बढ़ोतरी के कारण बढ़ रही है, बढ़ रही है। तो उसे महंगाई कहा जाएगा, ना कि आर्थिक कल्याण। अब आपको ये समझ में आ गया। दूसरा वाला भी क्या है, बहुत छोटा था, कि कीमत परिवर्तन। अब मान लो किसी वस्तु का निर्माण लिमिटेड कर रहे हैं, लेकिन क्या है उसके जीडीपी क्या है, उत्पादन बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि कीमत में बढ़ने के कारण वस्तु महंगी हो जाती है और क्या उसका उत्पादन कम होता है, लेकिन क्या है ग्रोथ बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रही है। तो वैसे क्या है, ऐसे वो महंगाई बढ़ती है, ना कि आर्थिक कल्याण। उसमें लोग तो भुखमरी कारण बनने लगते हैं, फिर तो उसमें ये दिक्कत होती है बहुत सारी। तो
यही कारण था कि कीमत परिवर्तन के कारण को आर्थिक कल्याण में शामिल नहीं किया जाता है। सिंपल सी बात यही है। ठीक है, आइए हम देरी ना करते तीसरे पॉइंट पर आते हैं। ठीक, तीसरा पॉइंट, देखिए तीसरा पॉइंट, तीसरा है गैर मौद्रिक विनिमय। अब इसको समझाने सरल भाषा मेरे पास तरीका है, सिंपल सा। मैंने एग्जाम्पल दिया इसके अंदर, दीजिए ध्यान दीजिए। मान लीजिए घर की हाउस वाइफ घर का काम करके सेवा प्रदान करती है, तो वह सेवा आर्थिक कल्याण का हिस्सा तो हम हिस्सा तो है, पर हम उसे आर्थिक कल्याण में शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि सिंपल सा इसका उदाहरण ये कि क्योंकि इनकी सेवा का मौद्रिक मूल्य निकालना कठिन होता है। ठीक है, और इसी प्रकार किचन गतिविधियाँ भी है हमारे पास, बागवानी गतिविधियाँ, और तीसरा है विश्रामाकाश गतिविधियाँ आदि। ये 3 और होती हैं जिसको हम आर्थिक कल्याण में शामिल नहीं करते, क्योंकि क्या है, इनका मौद्रिक मूल्य निकालना हमारे लिए बहुत मुश्किल कार्य होता है। ठीक है, तो इसलिए हम इससे दूर ही रहते हैं। चौथा हम बात करते हैं यहाँ पर, वो है बाधाएं। ठीक है, अब इसका सिंपल सा तरीका है। देखिए, मान लीजिए
कि एक व्यक्ति फैक्ट्री चलाता है और उस फैक्ट्री से बनी वस्तु जीडीपी में बढ़ोतरी करती है। ठीक है, जीडीपी में बढ़ोतरी करती है, लेकिन बात तो यहाँ पर आ जाती है, इसे बोलते हैं लेकिन फैक्ट्री से निकलता प्रदूषण किसी भी व्यक्ति या जगह के लिए नुकसानदायक है। तो इसे हम आर्थिक कल्याण का हिस्सा नहीं मानते। ठीक है, क्योंकि देखो नोट इसमें भी है एक, इसका नोट क्या है, क्योंकि उस प्रदूषण का कोई दंड फैक्ट्री मालिक को नहीं मिलता है। ये एक नोट है, इसके अंदर ये मेन नोट है कि इसके अंदर क्या, फैक्ट्री मालिक को कोई दंड नहीं मिलता है, इसलिए क्या है वो, इसलिए वो आर्थिक कल्याण में शामिल नहीं होता है। ठीक है, ये हमारा चौथा था। अब इसकी बात करते हैं हम पांचवें पॉइंट की। आइए ध्यान देते हैं, देखिए पांचवा है, बहुत ही आसान है, जनसंख्या में वृद्धि। देखिए जब जनसंख्या बढ़ती है लेकिन जीडीपी उसकी तुलना में कम तेजी से बढ़ती है, तो वह महंगाई का कारण बनती है, महंगाई का कारण बनती है। इसीलिए इसे
आर्थिक कल्याण में शामिल नहीं किया जाता है। यहाँ पे जो हमारा टॉपिक खत्म होता है कि कौन कौन सी हमारी 5 सीमाएं थी जहाँ पर जिसको आर्थिक कल्याण में नहीं माना जाता है। जीडीपी जब बढ़ती है तो सिर्फ कुछ ही पॉइंट में बढ़ती है और इसकी वजह से आर्थिक कल्याण होता है, लेकिन मोस्टली कुछ ऐसे 3, 4, 5, 6 पॉइंट मिल जाते हैं। मैंने 5 बताए गिनती के। इस 5 के अंदर ऐसी बात बोली गई है कि इसमें जीडीपी बढ़ने पर आर्थिक कल्याण बिल्कुल भी नहीं होता है, ना के बराबर होता है, और तो नेगेटिव भी कह सकते हो उसे। ठीक है, तो यहाँ पर ही हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। मैं आपसे विदा लेता हूँ और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।